तो श्री राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं हम इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो आपके पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमने वही क्वेश्चन इसमें रखे हैं जो आपके पेपर में पिछले पेपर में यानी कि 2019, 22, 23 के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को मत छोड़िएगा और बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं को लेकर आए हैं, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्के हैं, आपके 1-2 नंबर पक्के कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन हम इन पर डिस्कशन करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे पहले एक बात बता दें कि हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, तो इस वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिए। अगर जिसने भी नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर इसको देख लीजिए। और चलिए आज के इस क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे द्वारा जो कुछ हम कह देते हैं वो ठान लेते हैं, वो करके दिखाते हैं। हमने कहा था आपको किसी बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको बस सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ना है। हम जितने भी क्वेश्चन आप सभी को पढ़िएगा तो आपको किसी बुक से नहीं पढ़ना है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी थी। जो बंगाल का विभाजन है वो कब हुआ था, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 1905 में है जो बंगाल विभाजन हुआ था, जिसने हमारे भारत के राष्ट्रवाद को एक नई दिशा प्रदान की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्तांतरित हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्तांतरित हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1931 में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। तो साइमन कमीशन है जो भारत में 1928 ईस्वी में आया था। और आप लोग साइमन कमीशन 1928 में आया था, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष किया गया था। और चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जवाब कमेंट में करके ज़रूर बताना। आगे क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत है जो आपकी कब की गई थी, तो 1930 में की गई थी नमक सत्याग्रह की शुरुआत। जब दांडी मार्च प्रारंभ किया था, जब वो का नाम महात्मा गांधी जी ने, तो तभी नमक सत्याग्रह और नमक कानून तोड़ा था। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की तो देखिए साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑप्शन बी है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी हमारे देश में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप पिछले RRB NTPC रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1930 में, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गंग वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए नरसिंह देव, ऑप्शन बी ब्रजहस्त पंचम, सी वज्रहस्त थ्री और डी कोंकणी वर्मा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी वज्रहस्त पंचम। गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम। आपका अगला क्वेश्चन है वज्रहस्त का तो हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोहार वंश कश्मीर का संस्थापक। लोहार वंश कहाँ पर पाया जाता है, तो कश्मीर में। इसका संस्थापक कौन था, तो लोहार वंश का संस्थापक था आपका सही जवाब हो जाएगा संग्राम राज। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदू शाही वंश का संस्थापक कौन था जिसकी राजधानी उदभांडारपुर बेहिंद थी। तो हिंदू शाही वंश का संस्थापक कौन था,
इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कल्लर। कल्लर हिंदू शाही वंश का संस्थापक था जिसकी राजधानी क्या थी? उद भंडारपुर वाहिंद थी। तो हिंदू शाही वंश की राजधानी क्या थी? वे हिंद, और इसका संस्थापक था कल्लर। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन हम जितनी भी बता रहे हैं ये बहुत है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं दोस्तों कितने लोग हैं सब का कमेंट करके बताता है और कौन दोस्त है जो सबसे पहले कमेंट करता है। इसका क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि चालुक्य बादामी वंश का संस्थापक कौन था? देखो, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और एक और है चालुक्य। ये 3 प्रकार के चालुक्य पाए जाते थे। तो कल्याणी के चालुक्य और अब क्वेश्चन है कि बादामी के चालुक्य। एक क्वेश्चन तो इनमें से बस आता है क्योंकि कल्याणी चालुक्य और बादामी के चालुक्य है, इनसे क्वेश्चन एक जरूर आता है, इसलिए इनको जरूर पढ़ लीजिए। इसका सही जवाब है जय सिंह बर्मन प्रथम थे कल्याणी व बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो उस वीडियो में हम देख चुके हैं पहले, दंती दुर्ग। इसका संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। और इसकी राजधानी क्या थी? तो ये आज देख लेते हैं। इसका सही जवाब है, इसकी राजधानी थी मान्यखेत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 13 क्वेश्चन है कि होयसल वंश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल वंश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो द्वार समुद्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बाद उसकी राजधानी क्या बन गई थी? पाटलिपुत्र। अब इस वंश की स्थापना किसने करवाई थी? तो सभी लोगों को पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ही मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये जरूर याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन है जो पिछली बार जो अभी NTPC-RIB का पेपर हुआ था 2024 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ी घुमा फिरा के आता है लेकिन क्वेश्चन यही आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तो चाहे कॉन्सेप्ट अगर एक फैक्ट का आपको पूरा पता है तो उससे जैसा क्वेश्चन बन जाए उसका आपको आंसर आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। इसकी राजधानी क्या है? चलिए आज देख लेते हैं। 15 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 15 का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपेंद्र राज। बहुत सॉरी, धारा नगरी थी। उपेंद्र राज तो वो है संस्थापक। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है 16 की सोलंकी वंश से गुजरात के चालुक्य। हाँ, संस्थापक कौन सा है? देखो, गुजरात के चालुक्य, कल्याणी के, वातापी के, तीनों चालुक्यों से ये क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लेना। 16 के वंश का संस्थापक, तो इसका करेक्ट जवाब है मूलराज प्रथम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? यानी चौहान वंश थे तो इसकी प्रारंभ में राजधानी क्या बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका अजमेर। अहिच्छत्र अजमेर को यही राजधानी बनाई गई थी। राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाती है, तो वहाँ पर है चौहान वंश की सबसे पहली राजधानी। चौहान वंशों के बारे में जाना जाता है कि आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था, तो उसमें से 4 वीर प्रकट हुए थे, चौहान, चाहमान और परमार। तो इनसे ही तो हमारा जो आज तक चलता आ रहा है ये भविष्य इतिहास है। इसलिए साथियों, आज अपन लोग इस इतिहास में आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। पहले के लोगों ने बहुत युद्ध लड़े, तो आज आप लोग अपनी ज़िंदगी के लिए युद्ध नहीं लड़ पाओगे क्या? कुछ लोगों ने तो भारत देश के लिए लड़ा है, अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके। क्या आप लोग अपने लिए खुद के लिए नहीं कर सकते? खुद के लिए तो करना बहुत ज़रूरी है। देश के लिए नहीं कर सकते तो खुद के लिए तो करो। आपका अगला क्वेश्चन है 18वां, बहावी आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब है हाजी शरीयतुल्लाह। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी बैंक के एग्ज़ाम हुए थे 2030 में, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन MPPSC में भी आ चुका है, इसको याद कर लेना।
आपका 19वां क्वेश्चन है कि ताइयूनी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ताइयूनी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, इसका करेक्ट जवाब है करामत अली जौनपुरी, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1875। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन 1875 में शुरू किया था। और 21 क्वेश्चन है नदवतुल्लाह उलमा आंदोलन का मुख्य स्थान क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ। 22वां क्वेश्चन है कि फरेजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका इस्लाम सुधार और शुद्धिकरण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। 23वां क्वेश्चन है कि दार उल उलूम देवबंद आंदोलन की स्थापना मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी ने किस स्थान पर की थी। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सहारनपुर में। 24वां क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी कादियान पंजाब में। 25वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। तो इसका करेक्ट जवाब है 1920 में। खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने करवाई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खालसा पंथ ने। तो देखिए, अगर चाहते हो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिएगा और अच्छे बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।